ऐसा क्या हुआ कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में एक बहुत शानदार तेजी देखने को मिली है। 23,900 के ऊपर 23,900 के ऊपर जाके निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट पौने 600 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिला है। में हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 750 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। ऐसा क्या हुआ एक दिन में कि मार्केट में जो सारे सर्कमस्टेंसेस है, अगर मैं क्रूड की बात करूँ तो क्रूड के रेट एज इट इज चल रहे हैं। गोल्ड में किसी प्रकार की हमें नमी नहीं देखने को मिल रही है, मंदी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे बॉन्ड यील्ड की अगर बात करूँ तो बॉन्ड यील्ड में भी तेजी है। ऐसा जेत उसमें भी बहुत कोई डाउनफॉल आते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं देखने को मिल रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न बने हुए हैं, जो यूक्रेन और रशिया की वजह से भी हमें कुछ दिन पहले एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था मार्केट में। ओवरऑल मार्केट में किसी प्रकार का कोई सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ, उसके बावजूद इतनी तेजी क्यों फ्राइडे के दिन? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए हैं उसके रिजल्ट सैटरडे के दिन आएंगे। ये उस रिजल्ट के पहले की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। इसके इफेक्ट, इसके इम्पैक्ट हमें 25 ऑफ नवंबर को यानी कि मंडे के दिन देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मार्केट में ये जो तेजी का जो रीजन देखने को मिल रहा है, ये पीवर इलेक्शन रिगार्डिंग था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिफोर यहाँ पे इलेक्शन के पहले एक मार्केट ने रैली दिया है इलेक्शन रिजल्ट के पहले, ये रीजन था। ये सारे पॉइंट जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट पे जाएंगे तब वहां पे कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो वीडियो रहती है, इस वीडियो में हम पूरे आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, वो कोते क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसको कवर करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होती है। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पे नॉलेज रहता है वहां पे टाइम रहता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको सीखना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन्य में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट के, जो यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट में ट्रेड हो रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये फ्राइडे के दिन 9 बज के अभी यहाँ पे 40 मिनट हो रहे हैं। ये टाइम टेट के साथ में मैं इसके लिए आपको अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये वीडियो फ्राइडे से लेके मंडे के बीच में अगर आप देखते हैं तो किसी प्रकार का आप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है वो अभी प्रेजेंट पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद में आने वाले वीक में जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो हमें क्या बताने वाला है। देन आपको इसके बाद में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों हम इन्वेस्टिंग.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। प्रेजेंट में यहाँ पे डाउ जोन्स आधा परसेंट के पास में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। S&P 500 यहाँ पे 1/4% के पास में पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और नैस्डैक यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की, तो प्रेजेंट में डैक्स यहाँ पे 1% के पास में जाके पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। एफटीएसई यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% के पास में जाके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और सीएसई यहाँ पे आधा परसेंट के पास में हमें पॉजिटिव ट्रेड करने को देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई कि यूएस के और यूरोपियन मार्केट कैसे चल रहे हैं। यूएसडी यहाँ 84 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और वहीं ब्रेंट ऑयल 74.69 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के दिन 9:40 हो रहे हैं रात के। चलिए अब चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो हमने लास्ट वीक में इस वीक के लिए प्रेडिक्शन किए थे और वो वहां पे इस तरह से वर्क करते हुए देखने को मिले। बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी की। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करें, उसके पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये जो आने वाला वीक है 25 ऑफ नवंबर से लेके 29 ऑफ नवंबर के बीच में जो इकोनॉमी, जो डाटा पॉइंट आने वाले इकोनॉमी जो कैलेंडर है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो ट्यूसडे के दिन हमें सीबी कंज्यूमर के जो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसके नंबर देखने को मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यू होम सेल्स के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। ये दोनों नंबर हमारा जो भारतीय मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, उसके क्लोज होने के बाद में देखने को मिलने वाले हैं। इसका इफेक्ट हमें बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन आपको देखने को मिलेगा और वेडनेसडे के दिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग है, जो अभी रिसेंट में जो एफओएमसी की मीट्स हुए थे उसके जो मीटिंग है उसके यहाँ पे नोट्स वैल्यू वहाँ पे पेज नोट जो रहता है वो शो करते हैं। देन आपको उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है, लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट जो मंडे में बताया था वहाँ पे क्लियरली बताया था कि जीडीपी की भी नंबर अभी लाइन अप है।
तो ये जीडीपी के नंबर भी आने वाले हैं यूएस मार्केट से रिलेटेड। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर है, उसके बाद में कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के नंबर देखने को मिलेंगे, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में नंबर, क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी, ये सारे मोस्ट डाटा पॉइंट है। इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट आपको थर्सडे के दिन यानी कि 28 ऑफ नवंबर को देखने को मिलेगा। और बात करेंगे यहाँ पे थर्सडे मार्केट से रिलेटेड, थर्सडे के दिन ऐसा जैसे कोई खास मूवमेंट नहीं है। अब बात करेंगे फ्राइडे की, तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, भारतीय शेयर मार्केट से रिलेटेड हमारे यहाँ पे जीडीपी के क्वार्टरली जो नंबर है वो आने वाले हैं। इसका इफेक्ट हमें आने वाले मंडे को, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2 ऑफ दिसंबर को, क्योंकि ये भी जो नंबर आएंगे फ्राइडे के दिन हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद में 4 बजे ये नंबर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल ये जो आने वाला वीक है इसमें भी बहुत वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। मार्केट में बहुत बड़े बड़े फटाके फूटने वाले हैं। मंडे से लेके तो फ्राइडे तक आपको मूवमेंट एक्शन पैक वीक देखने को मिलने वाला है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 18 ऑफ नवंबर से लेके 22 ऑफ नवंबर के बीच में हमने जो प्रेडिक्शन बताए थे, यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी 51,594 के ऊपर जाता है तो ही आपको तेजी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट हमने मेंशन किए थे वो थे 49,616 के। ये तो बात हो गई कि हमने प्रीवियस वीक में कैसे प्रेडिक्शन किए थे। चलिए चेक करते हैं कि क्या ये लेवल वर्क करते हुए देखने को मिले हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, ये जो वीक गया 18 ऑफ नवंबर से लेकर 22 ऑफ नवंबर के बीच में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, इस वीक में हमें बैंक निफ्टी में जो हाई देखने को मिले हैं वो है 51,271, लो देखने को मिले 49,787। यहाँ पे प्रॉपर जो लो देखने को मिले वो हमारे कुछ सपोर्ट के पास में थे, और जो यहाँ पे हाई देखने को मिले वो हमारे रेजिस्टेंस के पास में थे। ओवरऑल बैंक निफ्टी ने हमारा जो कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस था उसके बीच में हमें क्लोजिंग करते हुए देखने को मिला है, ट्रेडिंग करते देखने को मिला है। बात करेंगे इस वीक की क्लोजिंग की, तो इस वीक में बैंक निफ्टी में 51,135 की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। प्रीवियस वीक के कंपेयर में एक चीज यहाँ अच्छी देखने को मिली है, वो है 955 पॉइंट की एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी 1.90% हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करिए वो कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले वीक में 25 ऑफ नवंबर से 29 ऑफ नवंबर के बीच में हमें काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। पहले बात करें कुछ रेजिस्टेंस की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हमें जो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का काम करते हुए जोन देखने को मिल रहा है वो लेवल है 52,230, 52,230। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो हमारा जो पहला R1 आपको देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में, वो जोन है 53,485, 53,485। ये तो बात हुई कुछ रेजिस्टेंस की। बात करें कुछ सपोर्ट की, आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 49,753 ये ब्रेक करते हुए देखने को मिलती है, तो बॉटम में जो S1 आपको एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं आने वाले वीक में, वो जोन है 48,235, 48,235। ये तो बात हो गई दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। चलिए चेक करेंगे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले मंडे के दिन इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हमें काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके पहले ये चेक करेंगे कि ये जो फ्राइडे गया इसके अंदर हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली बैंक निफ्टी में। दोस्तों हम तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है। यहाँ पे मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग देखने के बाद में यहाँ पे मार्केट में एक बहुत शानदार तेजी देखने को मिली। अगर हम पूरे दिन की ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे ये जो 10 डे ईएमए की आपको जो लाइन देखने को मिल रही है, इसके नीचे भी बैंक निफ्टी हमें 1 मिनट के लिए भी जाता हुआ देखने को नहीं मिला। एज पर टेक्निकल इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 डे ईएमए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा कि अगर आप लोगों को टेक्निकल का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वहाँ पे आप लोगों को आइए आइडिया आ जाएंगे। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 51,098, और 10 डे ईएमए क्लोजिंग देखने को मिली है 51,083। यहाँ पे कैंडल ऑलमोस्ट इस 10 डे ईएमए के पास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों, अभी जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं इसके रिजल्ट सैटरडे के दिन देखने को मिलेंगे, और उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले मंडे के दिन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इवेंट बेस है उस हिसाब से हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए हुए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है
कि आने वाले जो मंडे के दिन है 25 ऑफ नवंबर को मार्केट में एक अच्छे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमने ये जो प्रेडिक्शन बताए हुए हैं। बात करेंगे सबसे पहले कुछ रजिस्टर की, तो एज़ पर यहाँ पे 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी में जो रजिस्टर का काम करते हुए ज़ोन देखने को मिल रहा था, वो ज़ोन है 51,394, 51,393। मंडे के दिन किसी भी रीज़न से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रजिस्टर को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला R1 आपको एक्टिव होते हुए दिख जाएगा, वो ज़ोन है 51,567, 51,567। लेकिन कुछ शेयर रजिस्टेंस जो काम करता हुआ देखने को मिल सकता है, वो जोन है 51,749, 51,749 है, और लास्ट की शेयर रजिस्टेंस है 51,931, 51,931। ये तो बात हो कुछ रजिस्टेंस की। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की। एज पर 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में जो कुछ सपोर्ट हमें काम करता हुआ देखने को मिल रहा था, वो जोन है 50,840, 50,840। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ सपोर्ट को ब्रेक करते है, पापा से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है। क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में जो S1 जो कुशल सपोर्ट एक्टिव होता हुआ देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन है 50,660, 50,660। सेकंड कुशल सपोर्ट है 50,474, 50,474। थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 50,282, 50,282। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन यहाँ पे कंटिन्यू करें, उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरी गौरव बनर्जी इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का यहाँ से कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों याद से लाइक कीजिए। और दोस्तों हमारी नई ऑनलाइन क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोग भी लर्न विद अन फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज को यहाँ पे सीखना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं टेक्निकल का, तो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे आने वाले ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन इन्फॉर्म यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम लोग कुछ सपोर्ट देखते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों एज पे यहाँ पे जो हमें ऑप्शन का डाटा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं एक चीज और कवर करता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में यहाँ पे क्लियर किया था, जो हम लोगों ने इकोनॉमिक कैलेंडर दिए, टेक्निकल एनालिसिस किए थे, आने वाले वीक में ट्यूसडे से लेके तो आपको फ्राइडे तक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है, जिसमें इस वीक में आने वाली जो वेडनेसडे है, इसमें बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी और शामिल है। उसमें भी एक अच्छी मूवमेंट, अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो पूरे वीक में फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एक आपको जबरदस्त एक्शन पैक देखने को मिलने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले किशोर सपोर्ट की, तो एज फॉर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से 51,000 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेलर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,000 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉट है, उन लोगों ने 51,000 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर आपको 51,000 के कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस नीचे आकर सस्टेन करता है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिल सकती है। जो कुछ सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन ये वो जोन रहेंगे 51,000 के। बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 51,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,500 के कुछ रजिस्टर को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉट है, उन लोगों ने 51,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले इसमें किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 51,500 कुछ रजिस्टर के पास में जाके ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी बैंक में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रजिस्टर को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर इस जोन के पास से, इस लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको वापस से एक प्रॉपर बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसी लेवल के पास से वापस से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 51,500 के। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लास्ट वीक का चार्ट है। 18th ऑफ नवंबर से 22 ऑफ नवंबर के बीच में हमने जो प्रेडिक्शन बताए थे, बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी को तेजी देखना है, निफ्टी में तेजी आना है, 24,382 24,382 ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, आइदर उसके पहले नहीं। और कुछ सपोर्ट बताए गए थे 23,233 23,233। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। ये जो हमारे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में हमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे इस वीक में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली, क्या हाई बनाए थे, क्या लो बनाए थे और आने वाले वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीक की क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पे ये 22 ऑफ नवंबर के दिन की हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है 23,907, हाई देखने को मिले 23,956 के और लो देखने को मिले 23,263। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था, देखिए दोस्तों यही रीजन रहता है कि मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ, जब तक क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते हैं, वेट करना है, ये रीजन रहता है। निफ्टी ने ये जो 18th ऑफ नवंबर से 22 ऑफ नवंबर के बीच में जो लो दिए हैं, वो है 23,263। हमारा क्रूशियल सपोर्ट था 23,233। महज 30 पॉइंट से निफ्टी में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। अगर हम परसेंटेज वाइज की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस वीक के कंपेयर में ये जो वीक गया हुआ है, इसमें निफ्टी 1.5% पॉजिटिव क्लोज आई हुई है। 374 374 पॉइंट हमें एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए चेक करेंगे वो कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले वीक में 25th ऑफ नवंबर से तो 29th ऑफ नवंबर के बीच में निफ्टी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करेंगे सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस की। एज पर वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हमें जो रेजिस्टेंस काम करते हुआ देखने को मिल रहा है निफ्टी में, वो जोन है 24,522 24,522। आने वाले वीक में 25th ऑफ नवंबर से लेकर 29th ऑफ नवंबर के बीच में अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से उसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो जो हमें R1 देखने को मिल जाएगा आने वाले वीक में, वो जोन रहेंगे 25,254 25,254। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी में हमें सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है 23,212 23,212। आने वाले वीक में अगर निफ्टी इस क्वेश्चन सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से स्क्रीन चाहिए सस्टेन करता है, तो बॉटम में जो S1 आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 22,712 22,712। ये तो बात होगी कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले मंडे के दिन हमें इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके पहले हम ये चेक करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। 9:15 की पहली कैंडल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिली। गैप अप खुलने के बाद में मार्केट में सस्टेन करते हुए देखने को मिला। बात करेंगे इस ट्रेंड ईएमए की, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, जैसा बैंक निफ्टी इस ट्रेंड ईएमए के नीचे 1 सेकंड के लिए भी हमें क्लोजिंग देते हुए नहीं दिखी, उसी प्रकार से यहाँ पे निफ्टी में भी ये जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, टेंडे की ईएमए के ऊपर ही देखने को मिली। मार्केट में एक वन साइडेड तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं इस लास्ट कैंडल की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे जो प्रेडिक्शन बताए थे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड, हमारे तीनों टारगेट के ऊपर ही जाके निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है 23,873 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,822 23,822। यहाँ पे कैंडल जिस 10 डे की ईएमए के हमें पास ही बंद होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी निफ्टी में तेजी देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में आपको मंडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस की। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि मंडे मार्केट के दिन हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम हमारे जो लेवल बता रहे हैं निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे हमें जो कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है मंडे मार्केट से रिलेटेड, वो जोन है 24,010 24,010। किसी भी रीजन से मंडे के दिन अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी में जो पहला R1 आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो ज़ोन है 24,076 24,076। सेकंड क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 24,134 24,134। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 24,194 24,194। ये तो बात है क्वेश्चन रेजिस्टेंस की। बात करें क्वेश्चन सपोर्ट की, तो ऐसा 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो हमें मंडे के लिए क्रुशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो जोन है 23,744 23,744। किसी भी रीजन से मंडे के दिन अगर ये क्रुशियल सपोर्ट निफ्टी तोड़ती है, प्रॉपर ऐसे 15 मिनट कैंडल इसके नीचे जाकर क्लोज देती है, तो बॉटम में जो पहला S1 आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 23,682 23,682। सेकंड क्रुशियल सपोर्ट है 23,624 23,624। थर्ड और लास्ट क्रुशियल सपोर्ट है 23,567 23,567। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले विश्व सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे हमें पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 23,900। इसी लेवल के पास में हमें निफ्टी की क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। 23,900 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर को ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,900 के कुछ सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने इस लेवल पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझा देते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों देखो आने वाले दिन आपको किसी भी रीजन से निफ्टी 23,900 कुछ सपोर्ट को ब्रेक करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इस लेवल के पास से निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ये जो कुछ सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 23,900। बात करें कुछ रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है निफ्टी में एक नैरो रेंज में काम देखने को मिले, दोनों भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लेवल है। दोनों का अपने-अपने जगह पे एक वैल्यू है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो है 24,000 के इस टाइप पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर को ये लग रहा है कि किसी भी रीज़न से अब अगर निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 24,000 के कुछ लेवल्स को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीज़न से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 24,000 के इस टाइप पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीज़न से अगर आपको निफ्टी 24,000 के कुछ रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो लेवल रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। आइदर इस ज़ोन के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा एज़ पर ऑप्शन ये, वो ज़ोन रहेंगे 24,000 के। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पार्ट ऑफ से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।